सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई थी। इसके बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है और वहां तबाही का आलम है। इस युद्ध ने कई देशों को दो गुटों में बांट दिया है। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है तो रूस फिलिस्तीन की ओर है। रूस ने अब यह कहते हुए आवाज बुलंद की है कि इजराइल प्रतिकार में जो कर रहा है उसका उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार ही नहीं है। इस युद्ध में इजराइल अपने हमलों को आत्मरक्षा के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है और अमेरिका समेत कुछ देश उसकी इस बात का समर्थन भी करते हैं। लेकिन रूस का इस पर अलग टेक है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेज़िया ने इजराइल का समर्थन करने पर पश्चिमी देशों की आलोचना तो की, साथ ही खुले तौर पर यह भी ऐलान किया कि गाजा के खिलाफ अपने मौजूदा युद्ध में इजराइल के पास आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमेरिका और उसके सहयोगियों के पाखंड को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो दूसरे इस तरह के हिंसक मामलों में तो मानवीय कानून को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन इजराइल के मामले में उसका समर्थन कर रहे हैं। रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने गाजा की विनाशकारी स्थिति के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, नागरिक सुविधाओं पर हमले, हजारों बच्चों की मौत और इस भयानक मंजर को देखकर वो चुप नहीं रह सकते। एक कब्जे वाले देश के रूप में इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से भी यही बयान जारी किया गया था। बता दें कि 2004 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आत्मरक्षा के लिए इजराइल के कथित अधिकार के मुद्दे पर फैसला सुनाया था कि इजराइल एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में स्थापित है। कब्जे वाले यरूशलेम में सेपरेशन वॉल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का एक मसौदा पेश किया, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए देशों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार को शामिल करता है। इधर फिलिस्तीन समर्थक अरब देशों ने तर्क दिया है कि इजराइल आत्मरक्षा के रूप में अपने कृत्यों को उचित नहीं ठहरा सकता है। यूनिसेफ ने भी गाजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बताते हुए इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा है कि शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमलों के बाद बड़ी संख्या में नागरिक हताहतों और विनाश को देखते हुए हमें चिंता है कि ये असंगत हमले हैं जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। अब अपने अपने तर्कों और हितों को ध्यान में रखकर दुनिया के देश और संस्थाएं या तो इजराइल के साथ दिख रहे हैं या फिलिस्तीन के साथ, लेकिन इससे इतर जो हो रहा है वो पूरी मानवता को झकझोर रहा है। इजराइल के इस अभियान में अब तक लगभग 8,800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 3,648 बच्चे और 2,290 महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में वसीली नेबेज़िया के उस बात पर तो गौर करना ही होगा जिसमें वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि आखिर इन सब के बीच और कितने निर्दोष लोगों की जान जाएगी।